यीशु मसीह आएगा? कैसे दिखाओगे यीशु मसीह को? यीशु को कैसे लगेगा? आप एक्साइटेड हो? हालेलुया! साल का सपना पूरा हो गया। आप नाचते हुए अपनी गवाहियों को दोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया, 6 उसका 5, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उनके मन में के विचार भी, जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। आज भी यीशु मसीह में आने से बाद भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत धर्मी बन गए हैं। आज भी हमारे मनों में बुरे विचार चलते हैं, आज भी हमारे अंदर पाप की भावनाएं आती हैं। ऐसा नहीं है वो हम धर्मी। यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। ये परमेश्वर का बड़प्पन है, ये परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम इस लायक नहीं थे। हमारे मन में जो कुछ पैदा होता है, बाइबल में लिखा, वो निरंतर बुरा ही होता है। बुरे विचारों से भरा हुआ हमारा मन है। उसके बावजूद भी परमेश्वर क्या कहता है? वो हमें धर्मी ठहराता है, हमारे कामों के कारण नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराता है, इसलिए हम धर्मी हैं। हमारी कोई ज्योति नहीं है, हमारे काम अंधकार के, हमारे मन में जो कुछ होता है बुरा पैदा होता है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया और कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। कैसे? जैसे हम देखते हैं चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। कितने लोग जानते हैं चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, फिर भी रात में वो चमकता है। जानते हैं क्यों? किसके प्रकाश से चमकता है वो? हाँ, किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है। इसी तरह हमारी अपनी कोई ज्योति नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने की ज्योति में जब हम चलते हैं तो हम भी जगत की ज्योति बन जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम जगत की ज्योति हो। तुम जो जगत की ज्योति कब बनते हो? जब तुम उस सूर्य की, उस यीशु मसीह के प्रकाश में चलते हो। मलाकी 4 उसके हम पढ़ेंगे एक वचन, उसमें लिखा है वो धर्म का सूर्य उदय होगा। वो कौन है धर्म का सूर्य? जहां पे लिखा है मलाकी 4 उसका दूसरी वर्ष, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा। पर तुम्हारे लिए जो मेरा भय मानते हैं धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम चंगे हो जाओगे। तो कौन है धर्म का सूर्य? यीशु मसीह। हमारी अपनी कोई लाइट नहीं है, हम अपने कामों से धर्मी नहीं है, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा उसने कहा अब तुम धर्मी हो। उसने कहा अब तुम जगत की ज्योति हो। हमारा अपना प्रकाश नहीं है,
यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके प्रकाश में चलते हैं, तो हम भी उस चांद की अंधकार में चांद के समान हम भी जगत की ज्योति बन जाते हैं और बहुतों को अंधकार से खींच लाते हैं। हालेलुया। लेकिन कई बार हम देखते हैं जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है तो क्या होता है, चंद्रमा का जो उजाला है वो अंधेरे में बदल जाता है, उस वहां तक प्रकाश पहुंच नहीं पाता। देखा, जब धरती बीच में आ जाती है तो चांद क्या होता है, छुप जाता है, अंधकार में हो जाता है, वो अमावस्या की रात हो जाती है। हालेलुया। इसी तरह जब हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी आ जाती है, वो काम आ जाते हैं, संसारिक चीजें आ जाती है, संसारिक लालच आ जाता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में चलना छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, हमारी जिंदगियों में वो ज्योति कम होना शुरू हो जाती है। और हमारी जिंदगियां, परमेश्वर इसलिए नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से दूर होके चलें, प्रभु चाहता हम उसके प्रकाश में, उसकी ज्योति में चलें। हम देखते हैं बाइबल में, निर्गमन में, कि कैसे जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात के लिए पहाड़ पर गया, और लिखा है जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी और लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, इतना तेज, इतनी रोशनी उसके चेहरे से निकल रही थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहा था। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है, इसीलिए उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। कब हम जगत की ज्योति? जब हमारा चेहरा परमेश्वर के सामने रहता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति के सामने खड़े रहते हैं, और जब उसके चेहरे का प्रकाश हमारे मुंह पे पड़ता है, हमारे जीवन पे पड़ता है, तो हमारा जीवन भी प्रकाश में हो जाता है, हमारे मुंह से भी किरणें निकलती हैं और हमारी जिंदगी भी का उजाला बढ़ता जाता है। लेकिन जब दुनियावी कामों में हम सुस्त हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में, दुनियावी कामों में हम व्यस्त हो जाते हैं, तो वो जो परमेश्वर के चेहरे का प्रकाश है, हम उससे हट जाते हैं और हमारे बीच में, क्योंकि हमारा अपना प्रकाश नहीं है, हम यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति बनाया है। अगर उसके मुंह का प्रकाश हमारे मुख पे पड़ता रहे तो हम सदा चमकते रहेंगे और ये ज्योति बढ़ती जाएगी। हालेलुया। कितना वो समझ में आ रहा आज? यीशु कहते तुम जगत की, तुम वो घर हो जो पहाड़ पर बसा हुआ है। हालेलुया। हमें आज अपने आप को पहचानना है। बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में कि परमेश्वर, तुम वो मिट्टी का बर्तन हो जिसमें परमेश्वर ने अपनी असीम महिमा का धन रखा हुआ है। हालेलुया। हम कौन है? हम वो मिट्टी के बर्तन हैं। हम सब मिट्टी के बर्तन हैं जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी असीम महिमा का धन रखा है, हमें महिमा में बनाया है। वो महिमा जो हमारे जीवन से निकलती है वो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? हम कौन है? हम वो मिट्टी के बर्तन हैं। हमारे अंदर कुछ नहीं, लेकिन प्रभु ने इन मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया और अपना वो धन, वो महिमा का धन हमारे अंदर रखा जो आज दिखाई देता है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? बाइबल में लिखा है मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हें चुन लिया। और क्यों चुन लिया जानते हैं? इफिसियों 2 में लिखा है मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है भले भले कामों को करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु चाहता है हमारी जो चाल है वो मसीह में सीधी होनी चाहिए। आप हमेशा देखो रोशनी, जो सीधी रोशनी आती है
आप देखते सूरज की रोशनी जब नीचे आती है वो ऐसे ऐसे नहीं आती, हाँ, सीधे आती है। और जब वो आती है यहाँ पे कुछ उत्पन्न करके जाती है, कुछ बना के जा रही है। पेड़ पौधे उग रहे हैं, वायुमंडल में बहुत सारी चीजें हैं जो वो रोशनी क्रिएट करती है, बनाती है। कितनों को समझ में आ रहा? इसी तरह हमारी चाल जो है वो भी, क्योंकि हम कौन है? जगत की ज्योति। और ज्योति जो हमारी जो किरणें हैं, जो हमारी ज्योति है, वो क्या? सीधे जानी चाहिए। अगर हमारी चाल टेढ़ी मेढ़ी है, कपट से भरा हुआ है, हमारा मन टेढ़ा है, हमारे अंदर झूठ फरेब भरा हुआ है, तो क्या है? वो कभी भी किसी को फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए ज्योति की जो चाल होती है, आप देखो जो किरणें आती है, जो ज्योति सूरज से निकलती है, वो बिल्कुल सीधी आती है धरती पर। और जब वो धरती पर आती है, कुछ क्रिएट, कुछ बना के जाती है। लेकिन यदि हमारी चाल सीधी नहीं है, धर्मी की चाल हमेशा सीधी होती है, लेकिन लिखा है दुष्ट की चाल टेढ़ी होती है। उसके मन में कपट भरा होता है, झूठ फरेब भरा होता है। और जिनकी चाल टेढ़ी होती है वो दुष्ट लोग, कभी भी हम सोच नहीं सकते। परमेश्वर, तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति, ज्योति कहां चमकती है? हाँ, कमरे में अगर अंधकार है तो हम क्या करते हैं? जाके लाइट जलाते हैं। तो ज्योति कहां चमकती है? अंधेरे में। हालेलुया। तो आप कौन हो? कहां के लिए ज्योति हो आप? क्या लिखा है? तुम जगत की, कहां की ज्योति हो तुम? जगत की ज्योति हो। जैसे हम एक कमरे में एक लाइट ऑन करते हैं और पूरे घर में रोशनी हो जाती है, इसीलिए आप और मैं इस संसार में एक लाइट है, ताकि लोगों के जीवन में जो अंधकार है वो उनके जीवन को छोड़कर चला जाए। हालेलुया। आप सोचो कितनी सारी लाइट्स बैठी हैं, हाँ? कोई 1000 वॉट की है, कोई 200 वॉट की है, कोई 100 वॉट की है, हाँ? कितनी सारी लाइट्स हैं। हम प्रभु सिर्फ मुझे नहीं, हर विश्वास करने वाले को प्रभु क्या कह रहा है? तुम जगत की। हर विश्वास करने वाले को प्रभु कह रहा है तुम जगत की। तो कितने सारे बल्ब, कितनी सारी ट्यूब लाइट बैठी है यहाँ पे, हाँ? तो हमने क्या करना है? संसार में जाके उस ज्योति की तरह चमकना है। हमारी चाल सीधी हो, हमारे काम सीधे हो। आज संसार अंधकार में पड़ा हुआ है। आप और मैं भी अंधकार में थे कि नहीं? हाँ, कोई समझ नहीं थी, कोई जीवन में आशा नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, कुछ नहीं था जीवन में। डेड थे हम लोग। जब तक परमेश्वर की ज्योति हमारे ऊपर नहीं चमकी, हम डेड थे, अंधकार में थे। लेकिन जब रोशनी आई, हमें दिखने लगा, हमें दिखने लगा। आज हमें दिखता है, हम समझ जाते हैं ये क्या है। पहले हम अंधों के समान, मरे हुओं के समान चले जा रहे थे, कोई समझ नहीं थी। लेकिन आज हमें दिखता है, हमें समझ में आता है सब कुछ। क्यों? हम अब जगत की ज्योति है। और हम किसकी ज्योति से चल रहे हैं? यीशु मसीह कौन है? जगत की। और उसने हमें भी क्या? जगत की ज्योति बनाया। तो हमारा प्रकाश किस में से आ रहा है? यीशु में से वो प्रकाश हमें मिलता है। इसलिए हमें जरूरत है उसके प्रकाश में चलने की, उसके सामने बैठने की, उसकी आज्ञाओं पे चलने की, ताकि वो प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता जाए और हमारी जो तेज है, हमारी रोशनी है, वो बढ़ती जाए। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आज बहुत सारी गुलामियां, हम आज के दिन अंग्रेजों के से हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन अगर हम देखें, क्या आज हम आजादी में हैं?
आजादी किसको बोलते हैं? एक आजाद व्यक्ति, हर बंधन से आजाद। आज हम देखते हैं हमारे घरों में पाप की गुलामी है, हमारे घरों में नशे की गुलामी है, हमारे घरों में शराब की गुलामी है, शराब के बंधन है हमारे घरों में। हम देख रहे हैं करप्शन की बीमारियां, बहुत सारे ऐसे अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनकी हम गुलाम हैं। और परमेश्वर चाहता है वो आजादी की लड़ाई जो शैतान के साथ हमारी है, उसको हमने लड़ना है और हमने जीतना है। हालेलुया। जो लोग अंधकार में बैठे हैं, लिखा बाइबल में, देखते हम लूका की किताब, लूका 2 में लिखा है कि उस देश में जितने गडरिये थे जो रात को, 8 में लिखा है, मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत, किसमें? रात थी उस समय, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। लिखा उस देश में रात के अंधेरे में गडरिये बैठे थे, और उनके ऊपर एक तेज चमका और एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, और वो कहता, आज मैं तुम्हें क्या सुनाता हूं? गुड न्यूज, खुशखबरी। अब तुम्हें अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, आनंद का समाचार सुनाता हूं। क्या लिखा यहां पर? स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो मत डरो, मत डरो। क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के लोग क्यों नहीं है। प्रभु कहता है वो सब लोगों के लिए होगा। वो खुशखबरी, वो आनंद का समाचार, वो गुड न्यूज दुनिया के हर एक देश के व्यक्ति के लिए होगी। वो क्या गुड न्यूज है? वो क्या आनंद का सुसमाचार है? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। ये आनंद का सुसमाचार, खुशखबरी, कि तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें पाप की गुलामी से निकालने के लिए, शैतान के चुंगल से तुम्हें निकालने के लिए, अंधकार से तुम्हें निकालने के लिए कोई आ गया है। वो कौन है? और यही मसीह। मसीह किसको बोलते हैं? मसीहा शब्द सुना है? जब कोई रास्ता नहीं होता बचने का, कोई उम्मीद की किरण नहीं होती, और इंसान ऐसे दुख में पड़ा होता है जहां पे उसकी आशा खत्म हो जाती है। हम सुनते हैं कि कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर कोई आया मसीहा बनके और मुझे उसमें से निकाल कर ले गया। हालेलुया। तो इस जगत का मसीह प्रभु आ चुका है हमें आनंद देने के लिए, हमें खुशखबरी सुनाने के लिए। हालेलुया। और हमने उस परमेश्वर के आनंद को चखा है, उस गुड न्यूज के द्वारा उस ज्योति हमारे ऊपर चमकी है, और आज हम अंधकार के नहीं, अंधकार से छुड़ा के ज्योति के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, और हम ज्योति की संतान हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग अंधकार में हैं। परमेश्वर क्या कहता है? कि तुम ज्योति हो, जाओ उनके ऊपर। जब
क्या लिखा, दूत जब आया तो उनके ऊपर ज्योति चमकी। आप कौन हो? आप वो दूत हो। जब आप किसी के पास जाते हो, उसके सुसमाचार सुनाते हो, आनंद का सुसमाचार देते हो, उसके जीवन में ज्योति आती है, उसके जीवन से अंधकार जाता है और वो फिर अंधकार में नहीं रहता, वो तुम्हारे साथ ज्योति में आ जाता है। हालेलुया। तो तुम वही काम, जो काम यीशु मसीह ने किया, लोगों को अंधकार से निकाल के, पाप से निकाल कर, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, यीशु मसीह पापियों के घर जाता था, वेश्याओं के पास जाता था यीशु मसीह। जानते क्यों? लोग कहते थे इसको पता नहीं, ये पापी है, ये वेश्या है, ये नशेड़ी है, ये गंदा व्यक्ति है। क्या यीशु मसीह को कुछ नहीं पता? वैसे तो ये दुनिया का सब कुछ बता देता है, लोगों को चंगा कर देता है, पर क्या इन लोगों के बारे में यीशु को नहीं पता? कोड़ियों के घर में जाता था, जहां पे धर्मी कर्मी लोग, उच्च कोटि के लोग देखते तक नहीं थे, यीशु मसीह उन घरों में जाता था। शिमोन कोड़ी के घर में यीशु मसीह गया, जानते हैं? और लोग कहते इसको पता नहीं ये पापी है, अरे ये जक्कई तो चुंगी लेता है, ये तो टैक्स लेने वाला बंदा है, ये तो मारपीट करने वाला व्यक्ति है। और जो बड़े धर्मी कर्मी, बड़े बड़े चोगे पहनते थे, अपने आप को धर्मी दिखाते थे, बड़े सदूकी फरीसी इस दुनिया के धार्मिक धर्म गुरु थे, वो अपने आप को बहुत कुछ समझते थे। और वो लोग उनको कहते अरे इसको पता नहीं है, वैसे तो ये इतना ज्ञान रखता है, मुर्दों को जिंदा करता है, इसको ये नहीं पता कि ये बंदा पापी है। यीशु मसीह क्या बोलते थे जानते हो? लोग सोचते अरे ये तो सामरी लोग हैं, ये तो नीच जाति के लोग हैं, और यीशु मसीह यहूदी जाति का था। उसे बोलते थे ये कैसे इनको छू सकता है? बाइबल मिलकर सामरी और यहूदी आज भी पूरी दुनिया में सबसे उच्च कोटि के लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम, आज यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आया और इस दुनिया की सबसे ऊंची, आज भी दुनिया में सबसे ऊंचे यहूदी हैं पूरे वर्ल्ड में, धन में, ताकत में, हर चीज में। और कहते इनको पता नहीं ये सामरी लोग हैं, इनके तो हाथ में, इनकी ये किसी चीज को हमारी छू ले तो हम उस चीज को फेंक दे, चाहे वो सोना क्यों ना हो। लेकिन यीशु मसीह ने उसी सामरी औरत के हाथ से पानी पिया। हालेलुया। आप सोचो अगर यही जात पात चीजों की अगर होता तो हम में से एक भी नहीं बचता आज। यीशु मसीह ने कोई पक्षपात, कोई भेद नहीं किया। कोई पापी था, कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों नहीं था, यीशु गया और यीशु मसीह ने उनको पता है क्या जवाब दिया? बोलते चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, बीमारों को ही डॉक्टर की जरूरत होती है। बोले धर्मियों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, पापियों को जरूरत है उसके प्रेम की, उसके उद्धार की। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग दुनिया के अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, अरे हम बहुत धर्मी हैं। बाइबल में लिखा है एक बार दो लोग परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में गए। एक फटे हाल कपड़े पहने हुए उसने, और दूसरा अच्छा चोगा जूगा पहना हुआ उसने। वो प्रार्थना कर रहा है। जो धर्मी अपने आप को समझता था बोलता है ओ परमेश्वर, मैं तो 3 टाइम प्रार्थना करता हूं, मैं तो अपना दशमांश भी देता हूं, मैं तो तेरी सारी आज्ञाओं को मानता हूं, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं। मैं तो परमेश्वर धर्मी जीवन जीता हूं। और बाइबल में लिखा उस पापी ने ऊपर आंखें उठा के भी नहीं देखा और छाती पीट पीट के रोने लगा और कहने लगा हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। यीशु मसीह पूछ रहे हैं, बोलते कौन बचाया जाएगा? हाँ, कौन बचाया जाएगा बताओ? जो
खुद के पाप मान लेता है, जो कह रहा है प्रभु मैं पापी और मुझे तेरी दया की जरूरत है, जो अपने धर्म कर्म के कामों पे घमंड नहीं करता। आप जानते हैं सबसे डेंजर आत्मिक घमंड है, मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मैं तुमसे बढ़कर हूं। ये आत्मिक घमंड शारीरिक घमंड से भी कहीं बढ़कर है। हालेलुया। कहते एक बार किसी ने बिली ग्राम, जो परमेश्वर 99 ईयर उन्होंने अपना समय सिर्फ सुसमाचार और बाइबल में के साथ बिताया। सुपर हीरो थे वो मसीहत के। किसी ने उनको पूछा, कहते आप इतने साल हो गए, आपने तो बाइबल को पूरी तरह से जान लिया होगा। आप जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? बोलते ये समुंदर है और मैंने अभी एक बूंद निकाली है इसमें से। ये था उनका नम्रता का उत्तर। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम पूजा है और ये पंचकुला से आए हैं। बहन बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने से इनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। पास्टर जी, बहन बता रहे हैं कि दुष्ट आत्मा की वजह से ये अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे थे, और ये बता रहे हैं कि जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और ये बहुत सारे बाबाओं और तांतों के पास गए, लेकिन कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ा। बहन बता रहे हैं किसी ने इनको स्नोली चर्च के बारे में बताया, और बहन विश्वास के साथ चर्च में आए। जब ये चर्च में आए तो पास्टर जी आप जी ने इनके लिए प्रार्थना की। बहन बता रहे हैं कि जब आप जी ने इनके लिए प्रार्थना की, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगा इनके अंदर से कुछ निकल कर गया है, और आज पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं, ये दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। पास्टर जी तारीफ करो परमेश्वर की। कितने टाइम से दुष्ट आत्मा थे? 3 महीने से। 3 महीने से। हाँ जी मम्मा। और आप बहुत जगह गए, कोई फर्क नहीं पड़ा कुछ नहीं आपको। पड़ा फर्क। फिर जब चर्च में आए, आपके लिए प्रार्थना हुई, हाँ आपको उसमें महसूस हुआ कोई चीज निकल के गई है। हाँ जी। और आज आप 3 हफ्ते हो गए हैं, पूरी तरह दुष्ट आत्मा से आजाद हैं। हाँ जी मम्मा। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो, धन्यवाद करो परमेश्वर का।